बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह के कुदरती वसाइल से माला माल तो किया है। पाकिस्तान की जब हम नेशनल मीडिया पर बैठ कर तारीफ़ करने को आते हैं तो कहते हैं कि हर चीज़ पाकिस्तान में मुहैया है, तो फिर ये भी मान लेना चाहिए अगर पाकिस्तान में कमी है तो ईमानदार लोगों की कमी है, जिसने यहाँ पर अफरादी कुव्वत को पैदा ही नहीं किया। ये इंतज़ामिया की करप्शन जो है वो पाकिस्तान को लेकर बैठ गई, जिसकी वजह से पिछले 77 साल से हम ऐसे ही हाथ पर हाथ माल कर बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि शायद कोई आसमानी कुव्वत आएगी जो हमें मुसीबतों के इस चुंगल से बाहर निकाल कर ले जाएगी। अव्वल तो पाकिस्तान में पानी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर अक्सर बेहतर छोटी मोटी झड़पें और नाराज़गियाँ सुनने को मिलती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सूबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ पानी की ज़्यादा मिक़दार हासिल कर ले तो दूसरे सूबे इस पर ववेला मचा देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा हक़ खा रहे। मगर यहाँ पर पानी के ज़खायर बनाने की बात आती है तो वहाँ पर भी कई सूबे जो है ये एक मसला खड़ा कर देते हैं, सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाता है। एक चीज़ जो अक्सर समझ से बालातर है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो पानी है ज़रूरियात आबपाशी से कहीं ज़्यादा कम है, मगर जब बारिशें आती हैं तो फिर सैलाब उमड़ आते हैं और फिर देखा जाता है कि किस तरह से लोग बेघर हो जाते हैं। और ऊपर से अगर मुआशी तबाहाली वाला मुल्क हो और हुकूमत इन सैलाबज़दा लोगों की सही तरह से भी खिदमत नहीं कर पाती। हमने तो यही देखा है कि जब भी सैलाब आता है तो लोग अपनी मदद आपके तहत इस आफत से लड़ रहे होते हैं, हुकूमत की मदद बहुत कम होती है। और ये एक कड़वी हकीकत है कि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे बहुत से चैलेंज को हर रोज़ ज़ेर बहस लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें जिस वजह से उसको ज़ेर बहस नहीं लाते, शायद यही वजह है। जैसे पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है ये आखिर 70 साल के बाद भी ये चीज़ें जू की तू ही हैं, तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की इंतज़ामिया की ना अहलियत है तो आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। आप 25 से 30 साल पीछे चले जाएं तब भी सैलाब के मसले तब से लेकर अब तक हमने यही देखा है कि कहीं पर कोई ऐसी हिकमत अमली नज़र नहीं आती जिसमें ये कोशिश की गई हो कि अगर आइंदा मुल्क में सैलाब आता है तो सैलाब से आने वाली पानी से हम किस तरीके से निपट सकते हैं, आया कि इसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं या कोई दूसरा रास्ता देकर लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। शुक्रिया।